हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एंड जैसे अल्काइलेशन करेंगे वैसे ही एसाइलेशन है। एसाइलेशन में हमने एसाइल ग्रुप ऐड करना होता है, अल्काइलेशन में हमने अल्काइल हैलाइड ग्रुप ऐड करना होता है। जैसे आपको पता है बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है, सेंटर में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की एक रिंग होती है। तो हर एक कार्बन जो होता है बेंजीन के ऊपर, जितने भी कार्बन है ना 6 कार्बन, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सपोज हम ये वाला हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी जनरल रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड हमने लिया, कोई भी आर एक्स ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, इट्स डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट सी, इसकी जो हमने रिएक्शन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस पे, AlCl3 की प्रेजेंस पे। अब ये देखिए हमने एनहाइड्रस AlCl3 ही हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पे। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे लुईस एसिड का काम कर रहा है। ये लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए AlCl3 ये लुईस एसिड क्यों है, एज अ बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल जो वेकेंट होते हैं। तो अपने आप को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, तो मेन यहाँ पे इतना माइंड में रखना, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस पे रिएक्शन होनी है। तो रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी है। आपने क्लास 10th में ऑलरेडी कर रखी हुई है। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, एक ग्रुप ने रिप्लेस होना और उसकी जगह पे कोई ना कोई आके अटैच होएगा। जैसे यहाँ से क्या होएगा, सिंपल सी बात है, HCl क्या होएगा, यहाँ से रिमूव होएगा और ये CH3 जाके वहाँ पे अटैच कर जाएगा और HCl चला जाएगा यहाँ से बाहर। सेकेंड थिंग, ये तो प्राइमरी हमारे पास डेरिवेटिव हलाइड था। अब जैसे सपोज़ मान लीजिए मैं ये 1 कार्बन वाला है, सपोज़ मैं 2 कार्बन वाला अगर कोई अल्काइल हलाइड लेती हूँ तो रिएक्शन सेम रहेगी। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी ये नेचर है, एंड कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से भी सिंपल होना है, HCl क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे, और ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे। और कहाँ से अटैच होना है, जहाँ पे CH2 के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। ये CH2 पॉजिटिव यहाँ पे जाके अटैच करेगा और साथ में CH3 एज इट इज़ रहेगा, और इसको क्या कहते हैं, इथाइल बेंजीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने क्यूमिन की फॉर्मेशन करनी है, ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए बेंजीन का मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन है, तो हमारे पास क्या है, मैंने पहले 1 कार्बन वाली रिएक्शन करवा दी, फिर 2 कार्बन वाली रिएक्शन करवा दी। अब 3 कार्बन अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर 1 क्लोरोप्रोपेन, तो इसकी रिएक्शन हमने सेम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हम करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस पे। होना क्या है, द रिएक्शन इज सेम, यहाँ से HCl जाएगा बाहर और यहाँ से अटैच होनी है ये रिंग। ये जो CH2 आएगा पहले, फिर CH2 आएगा नेक्स्ट, फिर CH3 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, हमारे पास ये बनना चाहिए था बट ये बनता नहीं है। द रीज़न बिहाइंड क्या है, अगर हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास कार्बोकटाइन बन रहा है, कौन सा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन। और इधर से भी आप देखो, ये जो कार्बन है इसके डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं, एक ही है। सो इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो 1 प्राइमरी कार्बोकटाइन। अब देखिए हमारे पास अगर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है, ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, एक ही कार्बन के साथ, तो ये भी क्या बन रहा है यहाँ पे, प्राइमरी कार्बोकटाइन। बट हमारे पास एक ऑप्शन होती है यहाँ पे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होएगी। वो कौन सी अरेंजमेंट है, ये हमने ऑलरेडी +2 में, +1 में, ग्रेजुएशन लेवल एंड मास्टर्स लेवल सभी में ये आपको काम आएगी। तो हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है, अगर हमारे पास 3 टाइप के कार्बोकटाइन्स हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी वाला। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, हम प्राइमरी हमारे पास कार्बोकटाइन है, हम सेकेंडरी बना सकते हैं। कैसे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के। वो कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के बताती हूँ वो कैसे होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन क्या है, CH3 CH, इसका एक और H है, मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया और साथ में लिख लिया CH2। ये था ना हमारे पास रिएक्टेंट। अब यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होएगी, ये तो प्राइमरी कार्बोकटाइन है, सेकेंडरी कैसे बनाना है, ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसका हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होएगा, तो इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इस कार्बन ने लूज़ किया, तो क्या बन गया यहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन पहले थे, एक ऐड हो गया, तो क्या बन गए, 3। और अब चेक कर सकते हो, ये जो कार्बोकटाइन है सेंटर वाला, इसके आसपास कितने और कार्बन अटैच है डायरेक्ट,
इसके साथ भी डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, इसके साथ भी यहाँ से इधर से भी एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है। सो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने और कार्बन अटैच हैं 2। ये प्राइमरी था ना, तो ये कौन सा बन गया, हमें सेकेंडरी मिला। सेकेंडरी कार्बन कब मिला, जब हमने क्या की इसकी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दी। ये देखिए ये 1 2 3 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट मीन्स हमने सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन को उठा के हमने फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो गई है। तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बजाय हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये कहाँ पे अटैक करेगा, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इट्स सिंपल, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर। ये जो अटैक